एक ज़रूरी मुद्दे से आप लोगों के बीच जुड़ा हूँ, जो कि एक ऐसे प्रतिनिधि और पारसी समाज के वरिष्ठ लीडर, सम्मानित लीडर मन्नी आर.के. चौधरी जी के बारे में कुछ अराजक तत्वों ने, हम उन्हें अराजक तत्व कह सकते हैं क्योंकि वो उन्हें अपमानित करने की नीयत से उनसे कुछ ऐसे सवाल कर रहे थे। आप अगर सोच लें कि कोई चीज़ का ज्ञापन देने के लिए आप आ रहे हैं, राजाओं के किले के बारे में, उनके संरक्षण के बारे में, तो आप उनसे मिलने के लिए अपनी टीम के साथ आ सकते हैं, अपने लोगों के साथ आ सकते हैं, अपने समर्थकों के साथ आ सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से उनसे वार्ता कर सकते हैं। लेकिन वहाँ तो अगर आप देखेंगे तो आपको खेल समझ में आएगा कि उनसे मिलने के लिए पुलिस के साथ और मीडिया के साथ, तो आप सोच लें कि किसी आप अपने प्रतिनिधि से मिलने जा रहे हो तो ये व्यवस्था कैसे आपको मिल जाएगी, आप खुद ही सोच लो। तो इससे लगता है कि सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है और मन्नी आर.के. चौधरी एक सम्मानित लीडर हैं, निस्वार्थ लीडर हैं। वो अपने स्वार्थ को, अपने स्वाभिमान को कभी गिरवी नहीं रखे। लोग तो अपने स्वाभिमान के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपने स्वाभिमान को, अपने सम्मान का गिरवी रख देते हैं और ऐसी पार्टियों में चले जाते हैं जहां आपकी विचारधारा और आपके लोगों का शोषण, हत्या, बलात्कार, रेप और आपके अधिकारों का हनन होता है। ऐसी पार्टियों में जुड़ना हमारे लिए तो खतरनाक हो सकता है, हम सबके समाज के लिए। आर.के. चौधरी एक सम्मानित लीडर हैं। वो बसपा में 4 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। समाज के समर्पित लीडर हैं, वरिष्ठ लीडर हैं, सम्मानित लीडर हैं। और मोहनलालगंज से इस बार, जबकि लोग मोदी बीजेपी की लहर थी, माननीय सांसद कौशल किशोर को हराकर लगभग 70,000 वोटों से विजय हासिल किए आर.के. चौधरी साहब। और उन्हें बदनाम करने के लिए समाज के हमारे पुरखे जो राजा महाराजा हैं, जिन पर हम सबको गर्व है, सम्मान है, स्वाभिमान है, तो उन्हें बदनाम करने के लिए ये लोग उनके पीछे राजनीतिक सोच को लेकर के उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन समाज के बहुत सारे संगठन माननीय आर.के. चौधरी के साथ खड़े हुए और उनके सम्मान और स्वाभिमान के साथ खड़े हुए कि हमारे समाज के किसी भी प्रतिनिधि का अपमान नहीं होना चाहिए। हालांकि किसी भी समाज का कोई भी प्रतिनिधि हो, सांसद, विधायक हो, मंत्री भी होगा, तो उसका अपमान कभी कोई करता नहीं है। लेकिन हमारे समाज के कुछ ऐसे युवा जो बहक चुके हैं, लोगों के बहकावे में आकर के इस कदम को उठाए हैं। और मैं अपने छात्रों को, जो पढ़ने वाले युवा बच्चे हैं, वो किसी संगठन से न जुड़ें। अगर आपका कैरियर दांव पे है, आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छा बेहतर एजुकेशन लें, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें ताकि आप सफल हों, शिक्षा के महत्व को समझें। आप समाज सेवा छोड़ दें क्योंकि आपका वो कार्य अभी नहीं है। आप पहले सक्सेस हो, शिक्षा अच्छा फोकस करें, पढ़ाई पर आप अपने मन को, अपने दिमाग को केंद्रित करें, आप अपने लक्ष्य को सुनिश्चित करें और लक्ष्य को हासिल करने के बाद, सफल होने के बाद आपकी सोच जो है समाज सेवा, फिर समाज सेवा में आप लगे क्योंकि आपका जीवन छात्र जीवन है। अगर आप सामाजिक संगठनों से जुड़ते हैं तो आपका जो कैरियर है वो दांव पे लग जाएगा। जब आप खुद ही समाज में कोई बदलाव करने के लिए आप सक्षम नहीं होंगे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, तो आप बदलाव नहीं ला सकते। अगर आप सक्षम हो जाएंगे तब आप समाज से जुड़ेंगे, समाज सेवा करेंगे, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक रूप से, तो लोग आपका अनुसरण करेंगे और युवा बच्चे आगे बढ़ेंगे, समाज तरक्की करेगा, आपका भी
मजबूती होगी, आपका भविष्य सुनहरा होगा, समाज को भी आप मार्गदर्शन अच्छा कर पाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि हमारे जो युवा बच्चे हैं किसी संगठन समुदाय से न जुड़ें, अपने लक्ष्य पर, अपने शिक्षा पर फोकस करें, ताकि आपका भविष्य, आपका करियर बेहतर बन सके। अगर ये मेरी बात, विचारधारा समझ में आए तो आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारा जो पासी समाज है वो बदले। परिवर्तन ही समय का सोच है और उसे हम सबको समय के साथ चलना पड़ेगा, तभी आप कंपटीशन के दौर में अपने आप को साबित कर पाएंगे। समाज सेवा तो पूरा जीवन पड़ा है मेरे भाई। आप सक्सेस होने के बाद समाज सेवा करो, आपको कोई नहीं रोकेगा। पे बैक सोसाइटी करो, समाज के लिए समर्पित रहो, काम करो। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, क्योंकि समाज के हर बच्चे हम सब की धड़कन हैं। हम सब पर, हम अपने बच्चों पर, अपने महापुरुषों पर, अपने समाज पर गर्व करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि किसी का शोषण, किसी का अपमान न हो और सबका सम्मान रहे, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, हैं तो समाज के। आप किसी भी पार्टी, संगठन, राजनीतिक दल के बहकावे में ना आकर के आप अपने स्वैच्छिक दिमाग को खुद की सोच से आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया।